अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम जैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं ज़ैन अकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम यूज़ ऑफ एक्स रेज जो है इसके ऊपर बात करेंगे। तो बात स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन यूज़ से। फर्स्ट वन यूज़ है कि एक्स रे आर यूज़ इन द फील्ड ऑफ मेडिसन, यानी मेडिकल का जो फील्ड है उसमें इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। क्यों? क्योंकि आप लोग ख़ुद सोच ले, जब हमारी हड्डियाँ टूटती है या हमारा पाँव टूट जाता है तो डॉक्टर पहले पहले क्या करता है, एक्स रेज निकालता है। अब ये इस्तेमाल जो है अनपढ़ को भी पता है और आप लोग माशाल्लाह एजुकेटेड है, आप लोगों को भी पता चल गया, लेकिन अनपढ़ को ये पता नहीं होता कि एक्स रेज प्रोड्यूस कैसे होती हैं, इसकी जो वेवलेंथ है वो कितना है, कैसे प्रोड्यूस होती हैं, ये चीज़ें इसको पता नहीं होता अनपढ़ को। लेकिन आप लोग माशाल्लाह एजुकेटेड है, आप लोगों को पता है इसकी प्रोडक्शन भी और एक्स रेज है क्या, इसके अलावा इसकी करैक्टरिस्टिक भी आप लोगों को पता है। और यहाँ पे जो फर्स्ट वन यूज़ है हमारे पास कि मेडिकल में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। ठीक, तो आप लोग खुद सोच ले, जब किसी सीने का एक्सरे करता है, मतलब नमूनिया है हमारा, तो डॉक्टर एक्सरे करता है, या हमारा जो हड्डियाँ टूटता है तब भी एक्सरेस हम करते हैं पहले, तब डॉक्टर को पता चलता है कि यहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है बोन में। तो ये क्यों यहाँ पे मेडिकल फील्ड में यूज़ होता है? ड्यू टू दी डिफरेंट पेनेट्रेटिंग पावर थ्रू द फ्लैश, यानी हमारे गोश्त में से, ये हमने जो प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे थे उस टाइम भी ये चीज़ पढ़ा था कि कैसे ये वाइट फोटोग्राफिक प्लेट को ब्लैक बनाता है और जहाँ हड्डियाँ होती हैं वहाँ से ये गुज़र नहीं सकती, वहाँ पे ये घुस नहीं सकती। तो इसी वजह से वो उस प्लेट के ऊपर हमारी हड्डियाँ उसी तरह सफ़ेद रहती है। यानी ये हमारे पास क्या है, एक्सरेस प्लेट है, लेकिन ये वाइट कलर में होता है। ठीक, और इसके ऊपर जैसे ही एक्सरे लगता है तो इसको ब्लैक बनाती हैं, और जहाँ पर हमारी यहाँ हड्डियाँ आती हैं सामने एक्स रेस के सामने, तो हड्डियों से पास नहीं होता, इसी वजह से हमारी हड्डियाँ उसी तरह सफ़ेद नज़र आती हैं। या मान लो ये हमारा क्या है, सीना है, यहाँ पे जो रिब है उसकी एक्सरे हमने की है, जहाँ पर फ्रैक्चर हो वहाँ से भी ये घुस के जाती हैं, निकल जाती हैं, तो वो एरिया भी इसी तरह ब्लैक नज़र आएगा। ठीक, तो डॉक्टर को फिर पता चल जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट वन यूज़ है उसकी तरफ आते हैं। नेक्स्ट यूज़ है कि एक्स रेज आर यूज इन एक्स आर डी एनालिसिस। एक्स आर डी एनालिसिस क्या है? एक्स रेज डिफ्रैक्शन एनालिसिस। अब डिफ्रैक्शन जो प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर रहे थे वहाँ पे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन, इस चीज़ को हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे थोड़ा बहुत फिर समझाता हूँ। मान लो यहाँ पे हमारे पास एक स्लाइड है और इससे यहाँ पे एक्स रेस पास होती है। क्या पास होती है? एक्स रेस पास होती है इस सुराख से, इस सुराख से। तो यहाँ पे जैसे ही पास होगी ये थोड़ा बहुत फैल जाएगा, बेंट हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिफ्रैक्शन कहते हैं। तो इस डिफ्रैक्शन एनालिसिस की वजह से हमारे पास जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, मान लो ये हमारे पास क्या है, NaCl मान लो, क्या है, NaCl मान लो, सोडियम क्लोराइड मान लो ये हमारे पास क्या है, NaCl का क्रिस्टल है, NaCl का क्रिस्टल है, या कोई और क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो उसमें जो आयन होते हैं, क्या होते हैं? उसमें जो आयन होते हैं और आयन के बीच जो स्पेस होता है उसको जो है मेज़र करते हैं। उस स्पेस को हम इस एक्स रेस के ज़रिए मालूम करते हैं। मान लो ये हमारे पास क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो यहाँ पे डिफ्रैक्शन की वजह से, किसकी वजह से? डिफ्रैक्शन की वजह से एक्सरे क्या करता है, यहाँ पे हमें ये भी बताता है कि फ़ला आयन कहाँ पे प्रेजेंट है, और दो आयन के बीच जो डिस्टेंस है, जो स्पेस है, उसको भी फाइंड आउट करता है। तो इस चीज़ के लिए भी हम क्या करते हैं? एक्स रेज यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो यूज़ है उसकी तरफ आते हैं। नेक्स्ट यूज़ है कि एक्स रे आर यूज्ड फॉर आयोनाइजेशन ऑफ गैसेस। ये प्रॉपर्टी में भी हमने डिस्कस किया हुआ है कि जैसे ही इसके सामने मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है, क्या है? हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है,
कोई भी गैस है, इसके सामने क्या करते हैं, हम रखते हैं, यहाँ पे एक्स रेज इसके ऊपर पास करते हैं। या यहाँ पे हमारे पास मान लो एक बीकर है, इसमें हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, कोई भी गैस प्रेजेंट है इसमें, तो हम क्या करते हैं, इस बीकर में एक्स रेज पास करते हैं। जैसे ही ये पास करेंगे तो यहाँ पे गैस जो होगा वो आयोनाइज होगा। आयोनाइज का मतलब ये है कि मान लो हाइड्रोजन गैस है, इसका जो इलेक्ट्रॉन है इसमें वो निकाल देता है। निकालने के बाद इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन इसने नॉक आउट किया, किसने, एक्स रेज। तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं, गैस को भी आयोनाइज कर सकते हैं। जो नेक्स्ट वन यूज़ है उसकी तरफ आते हैं। नेक्स्ट वन यूज़ है कि एक्स रेज वर यूज बाय वाटसन एंड क्रिक टू आइडेंटिफाई द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए आप लोगों ने पढ़ा होगा बायो में। इस तरह जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ये मान लो हमारे पास क्या है, डीएनए है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर फॉर्म में है। यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है इसमें, और ये आप लोग जो है मुझसे अच्छी तरह जानते हैं और आप लोगों ने बायो में पढ़ा होगा। तो ये स्ट्रक्चर जो आइडेंटिफाई किया किसने, वाटसन और क्रिक ने, ये किसकी मदद से आइडेंटिफाई किया, क्या यहाँ पे यूज़ किए इन्होंने, यहाँ पे इन्होंने एक्स रेज यूज़ किए थे, तो एक्स रेज ने भी इसकी मदद की। तो आजकल भी क्या करते हैं, जब डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर डीएनए फाइंड आउट करते हैं तो हम एक्स रेज भी यूज़ करते हैं। तो ये लास्ट वन यूज़ है। उम्मीद करता हूँ वीडियो की समझ आई होगी। अगर वीडियो की समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो जो है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर पेज पे आए तो आप लोग पेज को भी लाजमी फॉलो करें, ताकि आप लोगों को भी फ़ायदा हो और मुझे भी फ़ायदा हो और एक दूसरे को ग्रो करने में एक दूसरे का साथ दे सके। फाइनली थैंक्स फॉर वाचिंग।